क्या घोड़े ने अपने काणे होने का बदला राजा से लिया? और अगर लिया तो कैसे लिया, आप इस कहानी में जानेंगे। अच्छे संस्कार कहाँ से आते हैं, इस कहानी के माध्यम से आपको बखूबी पता चलेगा। तो इस कहानी को पूरा देखें और अंत तक देखें। एक राजा के पास सुंदर घोड़ी थी। कई बार युद्ध में इस घोड़ी ने राजा के प्राण बचाए थे और घोड़ी राजा के लिए पूरी वफादार थी। कुछ दिनों के बाद इस घोड़ी ने एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चा काणा पैदा हुआ पर शरीर हिष्ट पुष्ट और सुडौल था। बच्चा बड़ा हुआ। बच्चे ने माँ से पूछा, माँ मैं बहुत बलवान हूँ पर काणा हूँ, ये कैसे हो गया? इस पर घोड़ी बोली, बेटा जब मैं गर्भवती थी तू पेट में था तब राजा ने मेरे ऊपर सवारी करते समय मुझे एक कोड़ा मार दिया जिसके कारण तू काणा हो गया। यह बात सुनकर बच्चे को राजा पे गुस्सा आया और माँ से बोला, माँ मैं इसका बदला लूंगा। माँ ने कहा, राजा ने हमारा पालन पोषण किया है, तू जो स्वस्थ है सुंदर है उसी के पोषण से तो है। यदि राजा ने को एक बार गुस्सा आ गया तो इसका अर्थ यह नहीं है कि हम उसे क्षति पहुंचाएं। पर उस बच्चे के समझ में कुछ नहीं आया। उसने मन ही मन राजा से बदला लेने की सोच ली थी। एक दिन यह मौका घोड़े को मिल गया। राजा उसे युद्ध पे ले गया। युद्ध लड़ते लड़ते राजा एक जगह पर घायल हो गया। घोड़ा उसे तुरंत उठाकर वापस महल ले आया। इस पर घोड़े को ताज्जुब हुआ और माँ से पूछा, माँ आज राजा से बदला लेने का अच्छा मौका था पर युद्ध के मैदान में बदला लेने का ख्याल तो आया ही नहीं और ना ही ले पाया। मन ने गवारा नहीं किया। इस पर घोड़ी हंस के बोली, बेटे तेरे खून में और तेरे संस्कार में धोखा देना है ही नहीं। तू जानकर तो धोखा दे ही नहीं सकती। तुझसे नमक हरामी हो ही नहीं सकती क्योंकि तेरी नस्ल में तेरी माँ का ही तो अंश है। यह सत्य है, जैसे हमारे संस्कार होते हैं वैसे ही हमारा मन का व्यवहार भी होता है। हमारे पारिवारिक संस्कार अवचेतन मस्तिष्क में गहरे बैठ जाते हैं। माता पिता जिस संस्कार के होते हैं उनके बच्चे भी उसी संस्कार को लेकर पैदा होते हैं। हमारे कर्म ही संस्कार बनाते हैं और संस्कार ही प्रारब्ध का रूप लेते हैं। यदि हम कर्मों को सही व बेहतर दिशा दें तो संस्कार अच्छे बनेंगे और संस्कार अच्छे बनेंगे तो जो प्रारब्ध का फल बनेगा वो मीठा और स्वादिष्ट होगा। दोस्तों, संस्कार के इस पाठ पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये हमारी कृति अगर आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका प्यार, आपका आभार।